Mental strength is important. This is not something which is inborn, but you will have to build it over time. मतलब ये एक मसल की तरह ही है। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी की मसल को ट्रेन करते हो, उसी तरीके से आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा टू बी मेंटली टफ। जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा बेटर होते जाएगा टाइम के साथ। और जब आप मेंटली टफ होते हो तो आप किसी भी सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हो और अपने डिसीजंस बेटर ले पाते हो। एक और चीज़, जब आप मेंटली टफ होते हो ना, तो खुद पे कभी भी डाउट नहीं करते हो आप। तो अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो थोड़ा सा इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा आपको। बात बात पे इमोशनल होना बंद करो, क्योंकि वैसे भी हम लोग इंडियंस हैं तो बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। सो थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनो और थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग को कम करो। और लोगों के बारे में सोचना बंद करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दूसरे क्या सोचते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सो अवॉइड इट। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको हार्ड चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप हार्ड चीज़ें नहीं करोगे मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब डिफ़िकल्ट चीज़ें करने की बात आती है तो लोग गिव अप कर देते हैं, बट अगर आपने वो डिफ़िकल्ट चीज़ कर ली है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं और जो टॉप पे बैठे हुए हैं ना, सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टफ टाइम्स फेस किए ही होंगे, तभी वो इतने मेंटली स्ट्रांग है। सो अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो हार्ड चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, और ये बेस्ट तरीका है मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने का। सो फोकस ऑन दैट। और मेंटल टफनेस के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि जब आप जिम में वर्कआउट करते हो तो अपने आप को हार्ड चीज़ें करने के लिए आप डेली पुश करते हो। एक और चीज़ कि बचपन से हम लोगों को फेलियर से कैसे डील करना है कभी सिखाया ही नहीं गया। सो फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि लाइफ है एंड यू आर बाउंड टू फेल। लाइफ में कभी ना कभी तो आप फेल होगे, और लाइफ बहुत बड़ी है। फेलियर्स तो आते रहेंगे, पर उससे डील कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा आपको। आप अपने फेलियर्स को लेके बैठे नहीं रह सकते, आपको कंटिन्यूसली अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही है तो दूसरी पे फोकस करो, अगर दूसरी भी काम नहीं कर रही तो तीसरी पे फोकस करो, लेकिन आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।